हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की पोयम जिसका टाइटल है वर्ड्स। इस पोयम में पोएट एक कंट्रास्ट बताता है ऐसे वर्ड्स जिनमें इमोशंस नहीं है और बहुत सारे वर्ड्स बोले जाएं, और दूसरी तरफ ऐसे वर्ड्स जो बहुत कम बोले जाएं लेकिन इमोशंस के साथ बोले जाएं, फीलिंग्स के साथ बोले जाएं, जिनमें रियल कंसर्न हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन हमारे सिर्फ दिमाग पर ही नहीं दिल पर भी असर करते हैं, ऐसे वर्ड्स के बारे में पोएट बात कर रहा है। इंग्लिश में एक सेइंग है जिसको कहा जाता है लूज लिप्स सिंक शिप्स। इसका मतलब है ऐसे शब्द जिन पर यदि आपकी लगाम नहीं है तो आपके बड़े से बड़े काम वो बिगाड़ सकते हैं। तो शब्दों की क्या महिमा है, और उसमें फीलिंग्स को जब ऐड कर दिया जाता है, इमोशंस को जब ऐड कर दिया जाता है, तो वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है, उनको बताने की कोशिश पोएट ने इस पोयम में की है। चलिए पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पोयम का टाइटल वर्ड्स। हर एक स्टेंजा 4 लाइन से बना हुआ है। इस तरीके से 4 लाइन के जो स्टेंजास होते हैं उनको क्वाट्रेन कहा जाता है। देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया हुआ है। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर, बट बर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट एंड लीव बट एम्प्टी एयर। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ऐसे वर्ड्स की बात कर रहा है जो लिटरली केवल वर्ड्स ही हैं लेकिन उनमें इमोशंस नहीं हैं। तो ऐसे वर्ड्स यदि बोले जाएं जिनमें इमोशंस नहीं है तो वो क्या उनकी वैल्यू होती है, क्या वो हमारे लिए काम करते हैं, वो पोएट ने बताने की कोशिश की है। इफ़ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, क्या कह रहा है वो, ऐसे वर्ड्स जिनमें इमोशंस नहीं है यदि वो बोले जाएं, और काश ऐसा हो जाए कि वो हमारे मन को शांत कर दें, सेटिस्फाई कर दें, संतुष्ट कर दें। वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, यदि ऐसा हो जाए कि जो वर्ड्स बोले जाएं वो हमारे मन को शांत कर दें या उसको सेटिस्फाई कर दें, द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर। तो जो मन में उठने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, मन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं, जो केयर, जो चीज़ें चल रही है दिमाग के अंदर, वो कम हो जाएं। पोएट कहता है यदि वर्ड्स में इतनी ताकत हो कि वो ऐसा कर पाएँ, हमारे उनमें यदि इमोशंस हैं, हमारे मन को वो शांत कर पाएँ, तो मन में उठने वाली जितनी परेशानियाँ हैं वो कम हो जाएं। बट बर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, लेकिन ऐसे वर्ड्स जिनमें इमोशंस नहीं है, जिसमें रियल कंसर्न नहीं है, उनको पोएट समर के बर्ड से कंपेयर कर रहा है। जब समर सीज़न आता है तो कुछ बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है वो वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो पोएट यही बात कर रहा है, बट बर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट। तो ऐसे वर्ड्स जो बोले जाते हैं बिना कंसर्न के, बिना इमोशंस के, बिना रियल फीलिंग्स के, वो समर बर्ड्स के समान है। कोई उनको कहता है और हम सुनते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। एंड लीव बट एम्प्टी एयर, और उसके बाद खालीपन सा रह जाता है। व्यक्ति जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में व्यक्ति रह जाता है। जो वर्ड्स बोले जाते हैं यदि उनमें रियल कंसर्न नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो किसी काम के, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको मन में सुकून की जो तलाश कर रहा है, उसके लिए ऐसे खाली वर्ड्स कोई काम के नहीं होते हैं। वो समर बर्ड्स के जैसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। Second stanza, the heart, a pilgrim upon earth, finds often when it needs that words are of as little worth as just so many weeds। बहुत प्यारी पोयम है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका मैसेज है। सिंबलिक पोयम है, मेटाफोरिकल है, फिलोसॉफिकल है। सिंबलिक, जिसमें जो पोएट जो कह रहा है उसका गहरा अर्थ निकलता है। मेटाफोरिकल, कंपेयर करके कह रहा है पोएट। एंड फिलोसॉफिकल, उस बातों में गहराई है, जीवन की सच्चाई है। द हार्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ, हार्ट इंसान का जो दिल है उसको पोएट कंपेयर कर रहा है पिलग्रिम से। पिलग्रिम कौन होता है? पिलग्रिम ऐसा व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पर निकलता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, पीस की वो तलाश में रहता है, सुकून की तलाश में रहता है, उसको पिलग्रिम कहा जाता है। तो पोएट कह रहा है कि जो इंसान का जो मन है, उसका जो हार्ट है, वो भी पिलग्रिम के जैसे है। हमेशा उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की तलाश रहती है। finds often when it needs that words are of as little worth। तो क्या जब उसको ज़रूरत होती है, पिलग्रिम के जैसा होता है और उसको सोलेस की ज़रूरत होती है, उसको सुकून की और शांति की ज़रूरत होती है। और जब यदि उसको, इंसान को ऐसे वर्ड्स बोले जाएं जिसमें कंसर्न नहीं है, उसके लिए रियल फीलिंग्स नहीं है, तो वो कैसे पाता है, उन शब्दों को किस रूप में लेता है? दैट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ, उनकी वैल्यू लिटिल बहुत ही कम होती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके लिए उन वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एज जस्ट सो मैनी वीड्स,
वैसे ही होते हैं ऐसे वर्ड्स जैसे कि जो वीड्स होते हैं। वीड्स ऐसे प्लांट्स जो किसी फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसी तरीके के वर्ड्स यदि वो इमोशनलेस हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई है, कंसर्न नहीं दिखाया गया है, बट बोले गए हैं, तो वो भी पोएट कहता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो लिटिल वर्थ के होते हैं और वीड्स के जैसे होते हैं। अ लिटिल सेड एंड ट्रूली सेड। अब यहाँ पर कंट्रास्ट स्टार्ट होता है थर्ड स्टेंजा से। इसमें पोएट बता रहा है कि जो रियल वर्ड्स होते हैं जिनमें कंसर्न और इमोशंस होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है। अ लिटिल सेड एंड ट्रूली सेड कैन डीपर जॉय इम्पार्ट देन होस्ट ऑफ वर्ड्स विच रीच द हेड बट नेवर टच द हार्ट। पोएट क्या कह रहा है, भले ही थोड़ी सी बात बोली जाए लेकिन सच्चाई के साथ बोली जाए, ट्रूली सेड, ईमानदारी से बोली जाए, कंसर्न के साथ बोली जाए, इमोशंस के साथ बोली जाए, फीलिंग्स के साथ बोली जाए, तो पोएट कहता है कि भले ही थोड़ा-सा बोला गया हो, बहुत कम वर्ड्स बोले गए हों, लेकिन ईमानदारी से बोले गए हैं। कैन डीपर जॉय इम्पार्ट, तो ऐसे वर्ड्स बहुत बड़ा जॉय, बहुत खुशी हमको देते हैं। इम्पार्ट, इम्पार्ट का मीनिंग यहाँ पर है गिव। बहुत बड़ी खुशी हमको थोड़े से, भले ही थोड़े से वर्ड्स बोले जाएँ, लेकिन सच्चाई के साथ बोले जाएँ, इमोशंस के साथ और कंसर्न के साथ बोले जाएँ, तो बहुत बड़ी खुशी वो हमको देते हैं। देन होस्ट ऑफ वर्ड्स, किससे, होस्ट ऑफ वर्ड्स, बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोले जाएं, कोई अपना कंसर्न किसी को दिखा रहा है, खोखला कंसर्न दिखा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसमें ट्रुथ नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं समझ में आ रही है सुनने वाले को, तो वो यूजलेस है। देन होस्ट ऑफ वर्ड्स विच रीच द हेड, बहुत सारे वर्ड्स बोले जाएं जो आपके दिमाग तक तो पहुंच रहे हैं बट नेवर टच द हार्ट, लेकिन आपके दिल को नहीं छू रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी यूजलेस हैं। उनके आगे ऐसे वर्ड जो बहुत थोड़े से हों लेकिन दिल को छू जाए, मन को छू जाए। द वॉइस दैट wins its sunny way, a lonely home to cheer, hath oft the fewest words to say, but oh, those few how dear। पोएट क्या कहता है, द वॉइस दैट wins its sunny way। सनी वे, सनी का मतलब ऐसा ऐसी कंडीशन जहाँ पर सनलाइट आ रहा हो, जो वार्मथ का भी सूचक है और पॉजिटिविटी का सूचक है। तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, अ लोनली होम टू चीयर, एक कोई ऐसा घर हो जो सुनसान सा हो, जहाँ कोई रहता ना हो या बहुत कम लोग रहते हों, और वहाँ पर जब सनलाइट पड़ जाता है तो उसके अंदर रौनक आ जाती है। वैसे ही क्या होते हैं, वॉइस जो होती है हमारी, उसमें यदि इमोशंस के साथ बोली जाने वाले वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें इमोशंस हैं, तो वो जो वॉइस होती है वो सनलाइट के जैसी हो जाती है। जैसे सनलाइट एक सुनसान घर को चीयर अप कर देता है, उसकी रौनक को बढ़ा देता है, वैसे ही ऐसी कोई वॉइस जिसमें रियल कंसर्न हो, इंसान के दिलो दिमाग पर असर करता है उसी तरीके से। एट ऑफ द फ्यूएस्ट वर्ड्स टू से, ऐसी वॉइस जिनमें रियल कंसर्न होता है, थोड़े से वर्ड्स में वो अपना काम कर देती है। हैथ, यहाँ पर हैथ हैज़ के लिए यूज़ किया गया है, इसको हैथ लिखा गया है यहाँ पर। कुछ वर्ड्स को पोयम में थोड़ा डिस्टॉर्ट किया जा सकता है ताकि उनमें म्यूज़िक क्रिएट हो, और एक प्रॉपर मीटर या राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए भी कुछ वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है। इसको कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस। ऑफ्ट, ऑफन के लिए यूज़ किया गया है। हैड ऑफ द फ्यूएस्ट वर्ड टू से, तो ऐसी वॉइस जिनमें रियल कंसर्न होता है, ऐसी वॉइस को बहुत ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े से वर्ड्स से ही ऐसी जो वॉइस है लोगों के मन में सुकून और शांति दे सकती है, जिस तरीके से सनलाइट एक लोनली जो घर होता है उसको चीयर अप कर देता है। But oh, those few, how dear, had on the fewest word to say, but oh, those few, how dear। पोएट लास्ट में कहता है कि लेकिन वो थोड़े से जो फ्यू वर्ड्स होते हैं, जो थोड़े से वर्ड्स होते हैं, वो कितने प्यारे होते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग पर नहीं, दिल पर असर करते हैं। इस तरीके से पोयम का हमने मीनिंग समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम क्या है और पोएटिक डिवाइसेस क्या है। पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में हम देखते हैं कि हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है किस तरीके से एक दूसरे से वो आपस में मैच कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं राइमिंग स्कीम। फर्स्ट लाइन, उसका लास्ट वर्ड है हार्ट, यहाँ हम लिखते हैं ए। दूसरा जो सेकंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड है केयर, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, इसका हम लिखते हैं बी। थर्ड लाइन लास्ट वर्ड है डिपार्ट, हार्ट एंड डिपार्ट आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये ए है तो ये भी हो जाएगा ए। फिर फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड एंड लीव बट एम्प्टी एयर, इधर एक केयर और यहाँ पर आ रहा है एयर, ये आपस में सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा बी। इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में हमारी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा और देखते हैं, हम देखते हैं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या कि ये अलग है।
अर्थ, इसको यदि हम ए लिखते हैं, नीड्स ये हो जाएगा बी, वर्थ एंड अर्थ सेम है तो ये हो जाएगा ए, और नीड्स एंड वीड्स सेम है तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पर भी हमको ए बी देखने को मिल रहा है। यही पर्टिकुलर पैटर्न पोएट ने पूरी सारे स्टेंजाज जो हैं पूरी पोयम में इसी पर्टिकुलर पैटर्न को, राइमिंग स्कीम के पैटर्न को पोएट ने फॉलो किया है। तो हम कहेंगे इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी राइमिंग स्कीम का पैटर्न है। कंप्लीट राइमिंग स्कीम यदि हम बनाते हैं पोयम की तो फिर हमको ए बी सी डी ई एफ ऐसे लेटर्स पूरी सारी लाइंस को असाइन करने होंगे। और यदि हम पैटर्न की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ए बी राइमिंग स्कीम का पैटर्न है। अब हम इसमें देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स, यहाँ कंपैरिजन किया है पोएट ने, बर्ड्स को कंपेयर किया है, वर्ड्स को कंपेयर किया है समर बर्ड्स से। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन दिया जाता है और साथ में लाइक या एज जैसे वर्ड्स आते हैं तो हमारे पास पोएटिक डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है सिमिली, SIMILE, यहाँ पर है सिमिली। और यहाँ पर एक इमेजरी भी क्रिएट हो रही है जब पोएट कह रहा है कि वर्ड्स लाइक सम ऑफ बर्ड्स, तो हमारे दिमाग में इमेज आ रही है बर्ड्स की, तो इस स्टेंजा में है इमेजरी। यहाँ पर है हार्ट और यहाँ पर भी है हार्ट, रिपीट हो रहा है एक वर्ड, हमारे पास है रिपीटिशन। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेंजा, द हार्ट ऑफ पिलग्रिम, हार्ट को पोएट पिलग्रिम कह रहा है, लेकिन इसमें लाइक या एज नहीं दिया हुआ है। ये भी एक टाइप का कंपैरिजन है, इसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहा जाता है। जब ऐसा दिया होता है तो हमारे पास होता है मेटाफर। फिर यहाँ पोएट कंपेयर कर रहा है कि जो वीड्स होते हैं उनकी जितनी ही वैल्यू होती है ऐसे वर्ड्स की जिनमें कोई कंसर्न नहीं दिखता है, और एज भी लगा हुआ है, एज जस्ट सो मैनी वीड्स, एज लगा हुआ है, कंपैरिजन भी है, तो यह है सिमिली। यहाँ पर है सेड, यहाँ पर है सेड, यह है रिपीटिशन। अ वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे, विंस यहाँ पर आया हुआ है। वॉइस को ऐसे बताया गया है जैसे ये जीतने का काम करती है और जीतने का काम इंसानों का होता है, तो ये है पर्सनिफिकेशन। इसके अलावा सेकंड स्टेंजा को जब हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस एंड तक यदि हम जाते हैं तो देखते हैं सेंटेंस यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में भी सेंटेंस का कुछ पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में भी जाता है। इस तरीके से स्टेंजा एक एक लाइन में पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि इसमें होता है एंजाबमेंट, इसको एंजाबमेंट कहा जाता है। ऐसा और भी स्टेंजाज में हो सकता है, भी आप देखते हैं कि एक लाइन अपने आप में कंप्लीट नहीं हो रही, उसका पार्ट नेक्स्ट लाइन में भी मूव कर रहा है, तो ये होता है एंजाबमेंट। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय, बने रहिए मनोज सर इंग्लिश के साथ। थैंक यू।